तो ये सब वैट की चोरी हो रही है, जिससे हमारे प्रदेश में हमारी सरकार को, राजस्थान की गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। सर वेग की बात करें तो वेग कितना राजस्थान में है और आपने सरकारी कर्मचारियों को पेट्रोल देना बंद कर दिया क्या? देखिए, ये हमारा स्टेट लेवल के ऊपर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये सारे डीलर्स की पीड़ा समझते हुए ये डिसीजन लिया गया था कि साहब हम 5 तारीख से, जिसकी कि हमने पूर्व में सूचना सरकारी डिपार्टमेंट्स को दी थी। ये मुद्दा वैट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी बेसिक मांग तो यह है कि हम सरकार से निवेदन कर चुके हैं, कर रहे हैं और फिर कर रहे हैं कि सब मजबूरी वाली बात अलग है। अदरवाइज़ ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर भी जो वैट है वो जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उसके बराबर कर दिया जाए। इस वेट से कितना नुकसान हो रहा है राजस्थान? इस वैट से राजस्थान को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं अगर अपने अजमेर की ही बात करूं तो हमारे अजमेर से भी जो ट्रक अजमेर से बाहर जाते हैं वो लोग भी हमसे डीजल अव्वल तो नहीं लेते हैं, और लेते हैं तो उतना ही लेते हैं जिससे वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात पहुंच जाएं। वहाँ जाके ये लोग टंकियाँ फुल कराते हैं। इससे क्या काला बाजारी भी हो रही है तेल की? वहाँ से काला बाजारी ज़बरदस्त हो रही है, क्योंकि माफिया जो है वो हर ट्रेड में है, वैसे ही हमारे ट्रेड में भी है। यहाँ हम देख रहे हैं कितने लोग, कई पकड़े भी जाते हैं। समझे साहब, चोर वही होता है जो पकड़ा जाता है। बाकी रात के अंधेरे में गाड़ियाँ डीजल की भर भर के यहाँ आ रही हैं, रातों रात खाली होके वापस जाती हैं। तो ये सब वैट की चोरी हो रही है, जिससे हमारे प्रदेश में हमारी सरकार को, राजस्थान की गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। सर वेग की बात करें तो वेग कितना राजस्थान में है और अदर जिलों में कितना फर्क पड़ता है? 10 से 12 रुपये पेट्रोल और डीजल के ऊपर फ़र्क है। इसके अंदर ये है कि हमने लिखी थी, ये सारे जो हैं ये एडजॉइनिंग स्टेट्स की हमने वो दी थी कि पंजाब में कितना वैट है और राजस्थान में कितना है, यूपी में। हमने सारी डिटेल ये दी हुई है और ये पता है, गवर्नमेंट को पता है, क्योंकि वैट के अलावा कोरोना के टाइम में इन्होंने एडिशनल टैक्सेस और लगाए थे। इसमें एजुकेशन, रोड सेस भी लग रहा है, एजुकेशन सेस भी लग रहा है, जिसकी कि अब ज़रूरत नहीं है। सर कितना बताया है अजमेर शहर में और पूरे राजस्थान की बात करें? देखिए, अजमेर शहर का आंकड़ा अगर मैं लूँ तो अगर सारे डिपार्टमेंट्स का मैं लेता हूँ और सारे डीलर्स का मैं लेता हूँ तो कम से कम हमारा 10 से 15 करोड़ रुपए आप मान के चलो अजमेर जिले का। और राज्य की बात करें और अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो उसमें हमने फिगर दिया है कि हमारे करीब करीब 400 करोड़ की बकाया राशि निकल रही है सरकारी डिपार्टमेंट्स में पूरे राजस्थान में। सर कितना टाइम से पेमेंट ड्यू चल रहा है? पेमेंट ओवर ड्यू चलता है, मतलब 15 दिन का उधार लेते हैं, महीने भर की उधार लेते हैं, उसके बाद हम बिल देते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4-4 महीने। और मैं कह रहा हूँ ना, कई जगह तो ये है कि साहब सरकारी अफसर बदल गए, बिलों के अता पता नहीं है, पेमेंट के लिए जाओ तो पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। और आम मतलब हमें ये सुनने को मिलता है कि साहब बजट नहीं है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। अगर ये गाड़ियाँ चल रही हैं और हमसे उधार ले रही हैं तो हम तो व्यापारी हैं, हम उधार देने को तैयार हैं, बट हमें पेमेंट टाइम से मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। इसी वजह से ये स्थिति आई। अब किस तरह से केस में पेट्रोल डलाना पड़ रहा है क्या? अब इनको सोचना पड़ेगा। ये तो अब कल की बात है, आज की बात है, आज शनिवार हो गया। ये जैसे जैसे ये समस्या आएगी इन लोगों को, तो ये किस तरह से मैनेज करते हैं। इसी संदर्भ में हमने जैसे बोला कि कल हम हमारी एडिशनल कलेक्टर जो हैं मेगा मैम से मिले थे, तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त करा कि हम इस चीज़ में देखेंगे और आपको पेमेंट करवाएंगे, क्योंकि हम भी मानते हैं कि सरकारी गाड़ियों को हम दे भी रहे हैं, हम देने को तैयार हैं। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इतना अगर मोटा अमाउंट हमारा पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, किस दबाव में पेंडिंग है,
हमें ये पेमेंट मिल जाए, हम आगे देने को तैयार हैं। सर आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आगे की आगे की रणनीति क्या? स्थिति तो ये डिपार्टमेंट से क्लियर होगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। हमारा तो काम था कि हमने ये करा है कि सब बंद कर दिया पेट्रोल डीजल देना। नहीं। अब इनको जो प्रॉब्लम आएगी तो हमारा पेमेंट करेंगे। अगर फिर भी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या स्टेप रहेगा? फिर आगे मांगे अगर हमारी नहीं मानी जाती हैं तो ये उधार तो जो है इसकी तो स्थिति क्लियर होगी कि हम उधार नहीं देंगे। अब अगला हमारा चरण है कि सब वैट कम करना है, तो उसके तहत हमने अपनी रणनीति जो बनाई है उसके तहत ये है कि 15 मई को तो हम जयपुर में 2 घंटे का वो मौन वो रख रहे हैं धरना। फिर आगे? मौन रह के काली पट्टी बांध के हम वहाँ पे 2 घंटे का प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है। उसके अंदर पूरे राजस्थान से लीडर आएंगे। फिर आगे क्या रहने? तो ये सिर्फ प्रोटेस्ट ये है सरकार को बताने के लिए कि साहब हमारे को तकलीफ है और इसका आप समाधान करिए। अगर नहीं उसके बाद कुछ होता है तो 30 मई को हमने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी है, जिसके अंदर हम न तो डिपो से माल खरीदेंगे और ना हम बेचेंगे। सारे पंप बंद रखेंगे 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए। और उसके बाद में भी अगर मांगे नहीं मांगी गई तो हमने एडवांस में ये अनाउंस कराया कि 15 जून से पूरे राजस्थान, समस्त राजस्थान के पेट्रोल पंप्स बंद करेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। आपका नाम? मेरा नाम दीपक ब्रह्मर है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अजमेर जिला पेट्रोलियम डीलर।